गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 10वां चैप्टर चल रहा है दी सरमन एट बनारस है। आज हम लोग इस चैप्टर की आपकी किताब के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज को देखेंगे और आज की क्लास इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। आप यार यहां पर देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज लिखा गया है। और एमसीक्यूज में देखिए आपका पहला प्रश्न है व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, मींस व्हाट वाज क्या था, गौतम बुद्धाज मींस गौतम बुद्ध का, अर्ली नेम मींस शुरुआती नाम, मींस गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम क्या था। तो भैया पहला ऑप्शन है सीधा, बिल्कुल नहीं। दूसरा है साधु, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, तो भैया यही तीसरा सही है ना, सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था ना जो है बचपन में, मींस जो है गौतम बुद्ध का शुरुआती नेम मींस बचपन में नाम जो है जब तक ये गौतम बुद्ध नहीं बने थे तब तक इनका नाम यही सिद्धार्थ गौतम ही था ना। तो भैया ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, तो आपका तीसरे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो आपका पहले का तीसरा सही हो गया। तो ये हो गया आपका पहला। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है व्हाट मूव्ड हिम, कौन सी चीज उन्हें प्रभावित की, टू सीक मींस ढूंढने के लिए, खोजने के लिए या प्राप्त करने के लिए, आउट इनलाइटमेंट मींस ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इनलाइटमेंट मींस होता है ज्ञान, मींस कौन सी चीज ने उन्हें प्रभावित किया हुआ था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो भैया कौन सी चीज प्रभावित किया हुआ था, जो उन्होंने चार दृश्य देखे हुए थे वही दृश्य उन्हें प्रभावित किए हुए थे ना। तो अब देखिए पहला ऑप्शन दिए हुए सिक मैन, बिल्कुल सही है, बीमार व्यक्ति ने प्रभावित किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा एंड एजेड मैन मींस एक बूढ़ा व्यक्ति भी था प्रभावित किया था, यह बिल्कुल सही है। तीसरा अमंक बेगिंग मींस एक भीख मांगते हुए भिक्षुक भी उन्हें प्रभावित किया था, यह सही है। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव मींस ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे तो आप चौथे पे टिक कर दोगे। तो भैया तीनों सही है ना, तो इसलिए आप किस पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, ऑल ऑफ दी एबव पे जाओगे। तो दूसरे का डी वाला आपका सही हो जाएगा, हम दूसरे के डी वाले पे दनादन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और आपको बोर्ड परीक्षा में ओमार सीट में भरना है तो इसलिए गुलिया दोगे, आप जो है दूसरे के चौथे पे गुलिया दोगे। ओमार सीट की आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है फॉर हाउ मेनी ईयर्स मीन्स कितने वर्षों तक डिड ही वंडर वह भटकते रहे, मीन्स जो है गौतम बुद्ध कितने वर्षों तक भटकते रहे। तो भैया जो है वह 7 वर्षों तक भटके थे ना, मतलब 25 वर्ष की उम्र में अपने घरवा से निकल गए थे अपने महल को छोड़ करके, उसके बाद 7 वर्ष ज्ञान की तलाश में भटकते रहे। तो भैया कितने वर्ष भटके, 7 वर्ष। तो 7 वर्ष वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, पहला ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए जो है तीसरे के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर भैया देखिए चौथा प्रश्न है
वेयर डिड दी वाउ टू स्टे मीन्स वो मीन्स होता है प्रतिज्ञा लेना, कहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, टू स्टे मीन्स रुकने का, अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो मीन्स उन्होंने कहां पर प्रतिज्ञा लिया हुआ था रुकने के लिए, जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो भैया पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने जो है प्रतिज्ञा लिया हुआ था ना रुकने का, तो भैया पीपल ट्री कहीं पर दिया हुआ है तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हिज पैलेस बिल्कुल नहीं, अंडर पीपल ट्री दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथे के दूसरे पर धनाधन हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अंडर पीपल ट्री मींस एक पीपल के वृक्ष के नीचे ही उन्होंने प्रतिज्ञा लिया हुआ था, और बाद में इसी वृक्ष का नाम उन्होंने क्या रख दिया था, बोधि ट्री रख दिया था, मींस बोधि वृक्ष रख दिया हुआ था, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम होता है। तो भैया ये हो गया, चौथे का दूसरा सही हो गया। पांचवें जो है पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, व्हाट डिड ही नेम द ट्री। अभी जो आपको बताए व्हाट डिड ही नेम, उन्होंने क्या नाम रखा, द ट्री मींस पेड़ का, पेड़ का उन्होंने क्या नाम रखा था, बोधि ट्री रखा था ना, अभी अभी जस्ट इसके पहले बताए। तो भैया पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोधि ट्री। आपका पांचवी का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधि ट्री। तो जल्दी से पांचवे के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, बाकी क्यों नहीं सही है, ठीक है, ये हो गया। और जल्दी से वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइक में कोनो कोताही नहीं होना चाहिए, और आप लोग अपनी कॉपी किताब में टिक करते चलोगे। इससे आप अपनी कॉपी पे लिखोगे नहीं, मतलब जो है नोट्स नहीं बनाओगे, आप केवल जो है अपनी किताब पर इसे टिक करते चलोगे, ठीक है। अब चलिए छठे प्रश्न की तरफ देखिए। छठा प्रश्न है, विच सीड मीन्स कौन सा बीज डिड बुद्धा आस्क, बुद्धा ने कहा कीसा टू ब्रिंग मीन्स कीसा को लाने के लिए, मीन्स किस चीज के बीज को जो है गौतम बुद्ध ने कीसा को लाने के लिए कहा। तो भैया मस्टर्ड सीड था ना, मीन्स जो है सरसों का बीज था ना, तो मस्टर्ड सीड कहीं पर देखो दिया हुआ है। पंपकिन सीड जो है पहला दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपका मस्टर्ड सीड्स दिए हुए हैं, तो आपका छठे का दूसरा सही हो जाएगा ना, बोलो हाँ। हाँ बोलो तो जल्दी से छठे के दूसरे पर टिक कर दो। मस्टर्ड सीड मीन्स जो है जो हो जाएगा सरसों का बीज, बुद्धा ने कहा हुआ था कीसा गौतमी को लाने के लिए, छठे का बी सही हो गया, तो बी पर हमने दनादन टिक कर दिया। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यार जी आपके सामने सातवां प्रश्न आ गया, दनादन आ गया, देखिए जल्दी से। हाउ डिड कीसा फील, कैसा कीसा ने महसूस किया, एट फर्स्ट में शुरुआत में, ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स, जब ऐसे बीज को नहीं पाई तो कीसा कैसा महसूस की। तो भैया कैसा महसूस की गई थी, थक गई थी ना, प्रत्येक घर में जाकर के थक गई थी ना, और होपलेस मींस निराश हो गई थी ना, तो यही उन्होंने महसूस किया था ना। तो देखिए पहला ऑप्शन वीरी, बिल्कुल जो है वीरी उसमें किताब में आपका दिया था, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, थक गई थी। होपलेस मींस निराश हो गई थी, यहू जो है आपका सही हो जाएगा। और मोटिवेटेड नहीं थी, बिल्कुल नहीं, मोटिवेट नहीं थी, सी वाला नहीं होगा, तो आपका ए और बी सही होगा, तो अर्थात डी वाला जो ऑप्शन दिए हुए हैं बोथ ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। मींस सातवीं का डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सातवीं के डी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। इसीलिए कहते हैं अगर चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा है तो प्यारे इसमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ दिक्कत तभी होगी जब आप चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े होगे, ठीक है। तो भैया ये हो गया। अब आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न को ध्यान से समझिए। What did the flickering lights made her realize? What did the flickering lights means फड़फड़ाती हुई प्रकाश जो है उन्हें क्या महसूस करने के लिए मजबूर कर दी की, मीन्स व्हाट डिड दी फ्लिकरिंग लाइट्स, क्या फड़फड़ाती हुई मीन्स जलती बुझती हुई प्रकाश, मेड हर रियलाइज मीन्स उन्हें किस चीज का अनुभव करने के लिए जो है मजबूर की। तो भैया किस चीज को अनुभव करने के लिए मजबूर की हुई थी, यही ना कि वह बहुत अधिक स्वार्थी थी, मनुष्य मरणशील है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में ना। देखिए पहला ऑप्शन सी इज बीइंग सेल्फिश, वह बहुत अधिक स्वार्थी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए समान है, यह वह अनुभव की हुई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। मेन आर मर्टल्स, सभी मनुष्य नश्वर हैं मींस मरणशील हैं, तो यह सही हो जाएगा। तो भैया तीनों ऑप्शन जो है सही हो गया। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या दिए हुए, ऑल ऑफ दी एबव मींस सही भी, सभी ए सभी, तो भैया आपका ऑल ऑफ दी एबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवीं के हम लोग किस पे टिक कर देंगे, डी वाले पे टिक कर देंगे, आठवां का डी ऑल ऑफ दी एबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने नवा प्रश्न है, व्हाट डिड बुद्धा टेल, बुद्धा ने क्या कहा,
हर व्हाट डिड बुद्धा टेल, बुद्धा ने क्या बताया हर अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में। मीन्स व्हाट डिड बुद्धा टेल हर, बुद्धा ने उसे क्या बताया, हर मीन्स कीसा गौतमी को, मीन्स बुद्धा ने कीसा गौतमी को क्या बताया, अबाउट लाइफ मीन्स जीवन के बारे में, जीवन के बारे में बुद्धा ने कीसा गौतमी को क्या बताया। तो भैया क्या बताए थे, देखिए पहला ऑप्शन इज ट्रबल्ड, यह जो है पीड़ा युक्त है, बिल्कुल ये भी बताया था। इट इज ब्रीफ, यह संक्षिप्त है, बिल्कुल ये भी बताया हुआ था। कंबाइंड विथ पेन, दुख दर्द से भरा हुआ है, ये भी बताया हुआ था। तीनों चीज जो है गौतम बुद्ध ने जो है किससे बताया हुआ था, कीसा गौतमी को बताया था। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव वाला। मींस ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो नवीं का कौन सा सही हो गया, नवीं का डी वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। तो नवीं के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो भैया नवीं का डी आपका सही हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है, बोथ यंग एंड एडल्ट्स मीन्स दोनों जवान और बूढ़े, फूल्स एंड वाइज मीन्स मूर्ख और बुद्धिमान, फॉल इनटू द पावर ऑफ मीन्स किसके जो है शक्ति के नीचे झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, किसके शक्ति, मृत्यु के शक्ति के सामने झुक जाते हैं, टूट जाते हैं ना। तो पहला ऑप्शन लाइफ, बिल्कुल नहीं, डेथ मीन्स मृत्यु, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे जो है वह मूर्ख हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, सभी टूटते किसके सामने हैं, मृत्यु के सामने टूट जाते हैं ना, मृत्यु से कोई बच नहीं पाता है ना। तो भैया जो है आपका डेथ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं का बी सही हो जाएगा। ये सीधे लाइन आपकी किताब में दिया हुआ था, इसीलिए करें किताब को अच्छे से पढ़ लिया करो प्यारे बच्चे। अगर किताब को पढ़ लिए, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए, तो समझो आपका 90% का बवाल खत्म, मींस 90% आपको तैयार हो गया। तो इसलिए किताब के चैप्टर को आप एकदम ध्यान से पढ़ा करो, उसमें तनिको लापरवाही ना किया करो। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न यहां पर देखिए, दी वाइज डू नॉट, बुद्धिमान नहीं करते हैं, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड मींस संसार के नियमों को जानते हुए, बुद्धिमान क्या नहीं करते, ग्रीव नहीं करते, रोते नहीं है, विलाप नहीं करते हैं, जो है शोक नहीं करते हैं। तो ग्रीव उसमें वर्ड दिया हुआ था ना, तो यहां पर देखिए लाफ, हंसते नहीं, बिल्कुल नहीं, स्माइल, मुस्कुराते नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रीव आपका तीसरा ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं कि जो है बुद्धिमान व्यक्ति ग्रीव नहीं करते, दुख नहीं करते, शोक नहीं करते, संसार के नियमों को जानते हुए। तो भैया क्या हो जाएगा, 11 का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 11 के सी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। और दनादन आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दो, लाइक में कोनो कोताही ना किया करो, ठीक है। 12वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न है, हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कितने वर्ष के थे, व्हेन ही रिनाउंस, जब उन्होंने छोड़ा, दी प्रिंसली लाइफ मींस राजकुमार वाले जीवन को, मींस जब जो है सिद्धार्थ ने राजकुमार वाले जीवन को छोड़ा तो वे कितने वर्ष के थे। तो भैया कितने वर्ष के थे, 25 वर्ष के थे, बोलो हाँ, सभी बोलो हाँ, 25 वर्ष के थे ना। तो 25 वर्ष वाला ऑप्शन कौन सा दिए हुए हैं, डी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं ना। तो आपका 12वीं का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ज्यादा सोचना विचारना है ही नहीं। अब 13वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 13वां प्रश्न आ गया है कि ही गॉट इनलाइटमेंट, वह ज्ञान को प्राप्त किए, आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों बाद। तो भैया ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कितने दिनों बाद हुई थी, 7 दिनों बाद हुई थी ना। तो भैया कितना हो जाएगा, 7 डेज कहीं पर दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका 13 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 के सी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, इन विच सिटी, किस शहर में, डिड बुद्धा डिलीवर, बुद्धा ने दिया हिज फर्स्ट सरमन, अपने पहले धार्मिक उपदेश को। किस शहर में जो है बुद्धा ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिया। तो भैया कौन सा शहर था, बनारस का शहर था ना। तो भैया बनारस वाला शहर का ऑप्शन जो है बी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इसलिए 14 का कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 14 के बी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। अब 15वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां और अंतिम प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे। यहां पर देखिए आपके सामने 15वां और अंतिम प्रश्न है आपका, दोज हु डू नॉट ग्रीव, वे जो ग्रीव नहीं करते हैं, शोक नहीं करते, आर वे होते हैं, मीन्स जो शोक नहीं करते हैं वे क्या होते हैं, वाइज मैन होते हैं ना, बुद्धिमान होते हैं ना। ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था ना। एरोगेंट घमंडी होते हैं, बिल्कुल नहीं। प्राउड मीन्स भी होता है, घमंडी बिल्कुल नहीं। हैप्पी प्रसन्न होते हैं, बिल्कुल नहीं। वाइज और बुद्धिमान होते हैं, मीन्स दोज हु डू नॉट ग्रीव, मीन्स वे जो दुख नहीं, ग्रीव नहीं करते, मीन्स शोक नहीं करते, आर वाइज, वे बुद्धिमान होते हैं। तो इसलिए 15 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15 के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे प्यारे बच्चे। तो आपका 15 का डी सही हो गया। तो हम लोग 15 के डी पे टिक किए और यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है भैया।
आपको 15 ए जो है आपके जितने 15 सभी 15 को हमने इसका एमसीक्यूज करा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई किसी एमसीक्यूज में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। और जो है एक बार बता देते हैं, जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, एक बार पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे। और ये बच्चे ये चैप्टर इसी क्लास के साथ ये चैप्टर भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए पेड क्लास में आपको पहले क्या-क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा। और आपको जो है रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी पेड क्लास के ग्रुप में, और ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार जी ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे एडमिशन अभी तक नहीं लिए हुए हैं आप जितना जल्द से जल्द हो सके अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें। अब यह क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। तो इसलिए प्यारे आप अपने इरादों को दृढ़ रखो कि नहीं हमें बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। इस तरह से अपनी इरादों को दृढ़ रखो और दृढ़ रख करके मजबूती से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो, ये आपसे उम्मीद करते हैं। ऐसी उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं और यहीं पर ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले चैप्टर में हम लोग शुरू चलेंगे, उसके बाद मिलते हैं प्यार अगली क्लास से मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।